So, hello everyone. Today I'm sitting with the founder of the ClowFit, Mr. Rahul Sharma, and he is here to uncover the inspiring journey behind this gym. So, let's begin with the first question. Go back to the beginning. What was happening in your life when the idea of opening gym first came to you? ऐसे मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मुझे जिम लाइन में जाना है, पर मैं पहले स्पोर्ट्स में एक्टिव था। उसके बाद में पिछले 7-8 साल से जिम रेगुलर जा रहा था, तो मुझे ऐसे था कि मुझे इस फील्ड में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो कुछ भी करेंगे तो अपन इस फील्ड से रिलेटेड ही करेंगे। तो ऐसे आइडिया ऐसे आया अचानक से, कुछ ऐसे अपन ने सोचा नहीं था कि इसी फील्ड में जाना है। ऐसे मेरा टारगेट तो गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाने का। This is an amazing question. Whenever we start any startup or business, first to select the name. Why did you choose ClowFit, and what is the major reason behind that? इसका रीज़न यही है कि हम जब शुरू से थे तो हमें टाइगर, लॉयन बहुत पसंद थे, और जितने भी कैट फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं तो उनके जितने पंजे को क्लॉ बोला जाता है, तो हमने तब से नाम चूज करा क्लॉफिट। इसलिए My next question is that was there a specific moment when you decide, yes, I'm doing this, or did the journey begin slowly? ऐसे थी इसके अंदर अपनी कहानी कि मैं लाइब्रेरी आता था यहाँ पे, तो लाइब्रेरी से मैं इवनिंग के टाइम घर जा रहा था, तो मुझे लोकेशन दिखी। तो उस टाइम मैं और मेरा छोटा भाई इसको विजिट करें, हमें लगा कि यार लोकेशन अच्छी दिखी तो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो हमें लगा यार जिम डाल सकते हैं अपन, 2 फ्लोर अपन को मिल रही थी, तो हमने सोचा करते हैं इसमें आगे जिम के लिए। Every gym has its own strength. And what unique approach did you follow to create the identity to ClowFit? मैं अपने जिम की स्ट्रेंथ के बारे में यही बोल सकता हूँ कि अपन एक तो क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि अपने जो ट्रेनर्स हैं उनकी मैंने सिस्टमेटिक पूरे टाइम अपने जो 16 आवर जो है उसके हिसाब से मैंने उनकी जो शिफ्ट लगा के रखी है कि अपने को कभी भी फ्लोर पे आपको ट्रेनर्स ऐसा नहीं होगा कभी भी नहीं मिले, हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहेगा, जैसे वो सुबह 6 हो या रात के 10 हो या दोपहर में कभी भी हो। और सेकंड है अपना क्राउड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, सब जिमों का पीक आवर्स रहता है, मॉर्निंग में 6 to 8 और इवनिंग के अंदर 6 to लेकर 9 तक। तो इसी के अंदर अपन ने डिसाइड करके रखा है कि जो भी अच्छे से वर्कआउट करे या जिसको अपन में प्रॉपर अपन को गाइडेंस देनी है, तो उसको अपन टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं कि सर आपको 4 से 5 ही आना है, आपको दोपहर में आना है, या आपको 9 सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के बाद से आना है। तो अपन इसलिए क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे करके रखे हैं, और ट्रेनर्स अपने पास है जो उनको पर्सनल ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड, अपना हाइजीन मेंटेन, अपने जिम का एस्थेटिक लुक, और अपने यहाँ पे जो अपन जैसे ही घुसते हैं, तो अभी तक मैं जितना भी देखा हूँ, जितने भी अपने विजिटर्स आए हैं, उनसे अपने जिम की जो वाइब्स है वो पॉजिटिव ही आई है। और फोर्थ एंड लास्ट, अपने बैटर इक्विपमेंट से सबसे न्यू है, और अपन ने पूरी फिट लाइन की सबसे अच्छी वाली मशीनें यूज़ करी है। It's my personal observation that this gym is so clean and aesthetic. I'm sitting here and I'm getting a lot of positive vibes here. What system or habit helped this gym grow consistently and run smooth? फर्स्ट तो मेरा यही है कि मैं यहाँ पे हूँ अपनी टीम के साथ पूरे अच्छे से बिहेव करूँ, मैं एज ए ओनर नहीं काम करूँ, मैं एज ए टीम मेंबर काम करूँ उनके साथ। सेकंड, जो अपने जितने मेंबर्स हैं उनका मैं फीडबैक लूँ, उनको मैं उनकी फीडबैक, जैसे उनका फीडबैक आया तो मुझे अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक आया तो मुझे उसके अंदर काम करना है। और थर्ड, मेंबर्स हैं उनका मुझे डेली अपडेट करना है कि डेली अटेंडेंस आ रहा है, उनकी प्रोग्रेस देखनी है कि उनकी हेल्थ के अंदर अपने जिम जब से आया तो उनकी हेल्थ में कितना प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उनसे अपना फीडबैक लेना है कि आप किसकी वजह से नहीं हुआ। तो मेरा यही है आगे रखिए, जिससे मैं अपने जितने मेंबर्स आते हैं उसके अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ कि वो रेगुलर जिम कंसिस्टेंटली पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। और लास्ट है कि मैं उनसे, अगर वो नहीं आ पाते 3 से 4 दिन में, तो मैं उनसे डायरेक्टली कॉल करके या उनसे पूछता हूँ कि सर आप जिम या मैम जो भी है कि सर आप क्यों नहीं आ पा रहे जिम, कुछ प्रॉब्लम या कुछ फीडबैक, तो ऐसे मैं लेता हूँ। The way Mr. Rahul Sharma treat everyone is just like a family, and that's the real leadership rooted in the empathy. Be honest, do you ever sleep on leg day? ना बिल्कुल नहीं। Why? जब मैं बताया था ना आपको, मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन था, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि लेग स्किप करना चाहिए। वहाँ पे भी मुझे बहुत करवाते थे, शुरू में 40-40 मिनट की रनिंग रहती, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं लेग स्किप करना चाहिए। अभी भी मैं वीक में जो मेरा प्लान रहता है उसमें 2 टाइम्स लेग्स वर्कआउट रहता है। वैसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स ऐसे वायरल होते हैं कि एवरीवन इज स्कीपिंग द लेग डे। तो आपके जिम में कितने मेंबर्स हैं, अप्रोक्सीमेट बता दीजिए। ऐसे तो बहुत स्किप करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है हमारे और हमारे ट्रेनर्स का कि हम उनको मंडे या ट्यूसडे को लेग्स कंप्लीट करा दें।
जिससे वो सैटरडे तक जाए नहीं, क्योंकि अपन ऐसे रहता है मंडे को बहुत ज्यादा क्राउड आता है, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हमारा टारगेट है मंडे ट्यूसडे तक हम इनको लेग्स कंप्लीट करा दें। तो ऐसा नहीं है लेग्स। So that's a great strategy. So at the end, sir wants to ask me a question since I'm one of the member of this gym. So please, sir. यही क्वेश्चन है सर आपसे कि आपको लास्ट 2 मंथ हो गए जिम में आते हुए, तो आपकी तरफ से आपका एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा। आपने मेरा तो सब कुछ पूछ लिया, अब आप खुद का जेन्युइन आंसर बताइए, कैसा आपको जिम लगा, कैसे आपने देखा, कैसे आप ज्वाइन करा, और कैसा आपको 2 महीने से आपका वर्कआउट एक्सपीरियंस और जिम एक्सपीरियंस कैसा रहा। So actually, मैं starting से बताता हूँ. When I was going through this lane, मैंने बाहर से देखा. So it was looking quite aesthetic. So I came and visited the gym, and really the equipment and interior is impressive and modern and advanced. I joined after that, and यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ का environment भी देखा. Everyone is so friendly and polite. Even the sir is so polite. And so thank you so much, Rahul sir, to share your journey and your insight. Thank you so much.